जय माता रानी दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू व्रत पर्व में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। जाने इसके पीछे की मान्यता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना भी रोचक है। आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कोई जल से अभिषेक करता है तो कोई दूध से, कोई धतूरा, भांग और बेलपत्र अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इन सभी पूजन सामग्रियों में बेलपत्र का खास महत्व बताया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना भी रोचक है। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि बेलपत्र वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी की तपस्या से हुई थी, इसलिए यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में बेलपत्र अर्पित करने का महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया बेलपत्र भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करता है और भक्तों की इच्छा भी पूरी करता है। अब आइए जानते हैं कि 3 पत्तियों वाली बेलपत्र का महत्व क्या है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष आध्यात्मिक अर्थ रखता है। इसके प्रत्येक पत्ती भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है, जो ज्ञान, शक्ति और विवेक का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही इसे शिव के त्रिशूल के 3 शूलों से भी जोड़ा जाता है, जो सृष्टि के संतुलन और रक्षा का संकेत देते हैं। इसलिए 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना पूर्ण पूजा का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती है। सत्व शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रज क्रियाशीलता और ऊर्जा का, जबकि तम स्थिरता और विराम का द्योतक माना जाता है। भगवान शिव इन तीनों गुणों से परे माने जाते हैं। ऐसे में जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर मौजूद इन सभी गुणों को भगवान को समर्पित करने का भाव व्यक्त करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। कुछ मान्यताओं में बेलपत्र की 3 पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी माना गया है, यानी एक ही पत्ती के माध्यम से सर्जन, पालन और सार की शक्तियों का सम्मान किया जाता है। यही कारण है कि इसे अत्यंत शुभ और पूजन में अनिवार्य माना गया है। अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में बेलपत्र अर्पित करने के नियम। पूजा के दौरान बेलपत्र से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। हमेशा साफ, ताजा और बिना कटे फटे बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। जिनकी 3 पत्तियां जुड़ी हुई हो उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। कीड़े लगे हुए, सूखे या टूटे हुए बेलपत्र अर्पित नहीं किए जाते। साथ ही बेलपत्र को धोकर उसकी चिकनी सतह ऊपर की ओर रखते हुए श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है।